हाय एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू कोडफिक्स। और स्वागत है आप लोगों का फ्लटर सीरीज की एक नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं आज रोज और कॉलम्स की। तो कॉलम, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है और रोज सिमिलरली हॉरिजॉन्टली होता है। तो नॉर्मली अभी तक की वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक सिंगल विजिट को यूज़ करेंगे। बट इन सिचुएशंस अगर हमें मल्टीपल विजिट्स को यूज़ करना है, लाइक उनको वर्टिकली अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो वो हमारी ऐप में करने के लिए रोज और कॉलम्स हमारी मदद करते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में आज देखने वाले हैं। तो इसको सिंपली हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमारा वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने ब्लॉक्स ले रखे हैं, अगर ये इस तरीके से हैं तो एक कॉलम में आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एक कॉलम में आ रहे हैं। और सिमिलरली ये क्या हो जाएंगी, मेरी रो। तो अब हम इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ना मटीरियल ऐप में ले लेता हूँ। तो मैं इसको रैप विद विजिट करके फटाफट से मटीरियल ऐप में रैप कर देता हूँ, मटीरियल ऐप, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली होम होती है, तो उसको होम देते हैं। और अब मैं एमुलेटर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक कॉलम ले रहे हैं। अब कॉलम में बेसिकली जैसे हमारा कंटेनर हमने यूज़ किया था, उसमें एक चाइल्ड होता है, तो एक सिंगल एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये कॉलम है तो इसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो, और इसीलिए इसमें प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन, ना कि चाइल्ड। तो चिल्ड्रन में आप मल्टीपल विजिट डाल सकते हो। अब यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये मेरा एक विजिट टाइप होगा, तो मैं यहाँ पे विजिट डाल देता हूँ। और आप नहीं करोगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट एक विजिट ही लेता है। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे विजिट के नाम पे एक कंटेनर यूज़ करता हूँ, और कंटेनर में मैं लेट से उसकी कुछ कलर डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमें विजिबल हो जाए, कलर्स डॉट रेड। और यहाँ मैं उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। सो विड्थ हम 200 देते हैं, और हाइट यहाँ पे देते हैं 100 की, ठीक है। तो हाइट में देता हूँ 100। और इसके बाद यहाँ पे कंटेनर दिखा, तो हम इसको बेसिकली एक पैडिंग दे देते हैं। तो कॉलम में हम लगा देते हैं थोड़ी पैडिंग, और पैडिंग हम लगा चुके हैं, इसको 18 कर देते हैं यार। तो पैडिंग यहाँ पे आ गई है। अब हमारे पास एक कंटेनर आ गया। अब हमें इस चिल्ड्रन के अंदर मल्टीपल कंटेनर यूज़ करना है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, इसके बीच में सारे चिल्ड्रन विजिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक और सिंपली मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस कंटेनर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो एक और कंटेनर में नीचे आ जाएगा। अब इनके बीच में स्पेसिंग नहीं है, तो वो थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। देखो, 2 विजिट आ चुके हैं एक कॉलम के अंदर। और इसको मैं थोड़ा और कॉपी करके हम 4 कंटेनर लगा देते हैं। कलर मैं अलग अलग कर देता हूँ, इसको ऑरेंज कर देते हैं और लास्ट वाले को ब्लू कर देते हैं। तो अब यहाँ जैसा आप देख सकते हो 4 कंटेनर आ चुके हैं, ठीक है, एक कॉलम के अंदर। तो इस तरीके से ये कॉलम काम करता है। अब इसको आप सेंटर में भी कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में रहता है। हमने पैडिंग चारों तरफ से लाइक लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम से हमने 18 पॉइंट्स की दे रखी है। तो आप इसको सेंटर में करने के लिए क्या कर सकते हो, इस कॉलम को हम सेंटर से रैप कर देते हैं, सेंटर विजिट से। तो जैसे ही मैं इसको सेंटर से रैप करता हूँ, आपका पूरा कॉलम सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब कॉलम में एक प्रॉपर्टी होती है, 2 प्रॉपर्टीज है बेसिकली, मेन एक्सेस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। एंड सेम हमारी रोज में भी होती है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्या कहता है कि कॉलम जो है बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होता है, तो उसका मेन एक्सेस ये हो जाएगी वर्टिकल, और सिमिलरली उसकी क्रॉस एक्सेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर मैं रो की बात करूँ तो रो में मेन एक्सेस हॉरिजॉन्टल होती है और क्रॉस एक्सेस वर्टिकल होती है। तो कॉलम की क्रॉस एक्सेस और रो की मेन एक्सेस सिमिलर होती है ओरिएंटेशन की। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता हूँ मेन एक्सेस अलाइनमेंट, और वहाँ पे हमें एक क्लास होती है मेन एक्सेस अलाइनमेंट। मैं यहाँ पे डॉट सेंटर डॉट एंड, फॉर एग्जांपल मैं डॉट स्टार्ट करता हूँ। तो ये कॉलम की स्टार्टिंग से, मैं आपको एंड करके बताता हूँ। तो जब मैं इसको एंड करूँगा तो कॉलम के एंड में चला गया, यानी यहाँ से कॉलम स्टार्ट हुआ था, यहाँ कॉलम खत्म हो गया। मेरे पास एक और प्रॉपर्टी, अगर मैं स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवन, स्पेस अराउंड का मतलब होता है कि सारे विजिट्स के अराउंड जो है उनके बाहरी तरफ स्पेस छोड़ो। स्पेस बिटवीन यानी विजिट्स के बीच में स्पेस छोड़ो, तो कंटेनर्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। और स्पेस इवन यानी सभी कंटेनर्स के बीच में इवनली स्पेस छोड़ो। तो मैं अगर इवनली करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारे कंटेनर्स इवनली स्पेस हो चुके हैं। और इसी तरह से आप स्पेस अराउंड और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हो। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब सिमिलरली इस केस में हम रो की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ यार, इस कॉलम को हटा के ना रो कर देता हूँ। रो में भी सिंपली हमारा सेम प्रॉपर्टीज होती है, चिल्ड्रन होंगे। अब बस हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल अलाइनमेंट हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे कॉलम हटा के रो लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं करता हूँ तो देखो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट हो गया है। हालांकि थोड़ा सा राइट में कुछ पिक्सल ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि उसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इसको हम 100 की जगह थोड़ा 50 कर देते हैं सारी जगह। तो अगर मैं इसको 50 कर दूँ तो अब आप देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं, राइट। तो यार ये बेसिक कॉन्सेप्ट था रोज और कॉलम्स का, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।